Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. Dear learners, as you all can see, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम आप देख सकते हैं लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो हम कवर करते हैं अंडर राइटिंग स्किल्स. नाउ राइटिंग स्किल्स आर समथिंग जिसमें हम पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग ये सब भी देखते हैं. लेटर राइटिंग बेसिकली इट इज रिलेटेड टू खत, यानी उस टाइम में जो खत लिखे जाते थे उस टाइम की बात नहीं है. सिर्फ आज भी जो है हम अपने ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए काफ़ी सारे लेटर्स लिखते हैं. तो आइए समझते हैं. इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेन दो कौन से टाइप के लेटर्स होते हैं, उनके हम एग्जांपल्स देखेंगे एंड एट लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी रहेगा. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. लेटर राइटिंग हर बार इंपॉर्टेंट रहता है. क्यों पढ़ना पड़ता है भाई? क्योंकि पहली बात बता दूं, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट लाइक हर, आप कोई भी क्लास ले लो, कोई भी बोर्ड ले लो, लेटर राइटिंग आता ही आता है. सो दिस इज समथिंग, मैं कहती हूँ लेटर राइटिंग को ये मार्क्स का खजाना है. खजाना होता है ना बेटा, ये ऐसा खजाना है जो तुम पढ़ के चले जाओगे ना, क्वेश्चन आता ही है, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स. और इसमें फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, एक भी मार्क्स नहीं गंवाना है, तो यहाँ ट्रिक सुन के जाना. अब सबसे पहले बेसिक्स की शुरुआत करते हैं. लेटर राइटिंग क्या है भाई? तो हम कुछ चीज क्यों लिखते हैं भाई? कम्युनिकेट करने के लिए. मैं क्यों बोल रही हूँ, आप क्यों सुन रहे हो, ये कम्युनिकेशन हो रहा है, वार्तालाप, ताकि मैं जो इंफॉर्मेशन है एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड वो आपको दे रही हूँ. तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. सिमिलरली लेटर राइटिंग एक इंपॉर्टेंट चैनल होता है फॉर पीपल टू कम्युनिकेट हु आर जोग्राफिकली डिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर. तो उस टाइम में आप जानते होंगे, आप अपने चाहे मम्मी पापा हो, दादा दादी से पूछो, तो उनके लिए तो पोस्टमैन शब्द इतना ज़रूरी होता था. पोस्टमैन की साइकिल की जो है ना घंटी सुनते ही बाहर आ जाते थे क्योंकि खत आते थे. हाँ खैर, आज जो है मोबाइल फोन्स ने, इंटरनेट ने, इन सब ने रिप्लेस कर दिया है लेटर्स को, बट लेटर्स की जो ऑथेंटिसिटी है ना वो हमेशा वैसी की वैसी रहती है. तो उस टाइम में क्या होता था, जो जोग्राफिकली डिस्टेंट यानी दूर रहते थे, तो भाई कैसे कम्युनिकेट करे, फोन वोन तो नहीं है, तो खत लिखते थे और डाकिया जो है डाक डाल के जाता था, यानी पोस्टमैन जो है वो लेटर पोस्ट करता था. सो इन अर्लियर टाइम्स व्हेन टेलीफोन एंड ईमेल, आज तो ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, बिजनेस वर्क्स होते हैं भाई, हम भी जो है हमें ऑफिस से कम्युनिकेट करना है तो हम ईमेल लिख देते हैं, है ना. सो इन अर्लियर टाइम्स व्हेन द टेलीफोन एंड ईमेल वर नॉट अवेलेबल, जब ये चीजें नहीं थी, द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल वॉज थ्रू लेटर्स. तो आज भी अगर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने घर में, जब हम जो है अपने मम्मी पापा के जो है ना खत देखते, इतने सारे रखे रहते हैं वहाँ पे, तो वो भी एक अलग टाइप की फीलिंग होती है. आज खैर ये चीज़ें रिप्लेस हो चुकी हैं, बट इनका इंपॉर्टेंस भाई हम आज भी रखते हैं इन आवर सिलेबस. सो अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे. लेटर की प्यारी प्यारी बातें तो कर ली. नाउ मेरा तरीका कैसा है पढ़ाने का, मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीज़ों को समझाती हूँ. सो अब जब हम लेटर की बात करेंगे तो लेटर्स को ब्रॉडली, ब्रॉड का मतलब क्या होता है, एक बड़े मायने में अगर क्लासिफाई करो तो दो टाइप के होते हैं. सबसे पहले है फॉर्मल लेटर एंड दूसरे होते हैं इनफॉर्मल लेटर. वही नाम जो आप बहुत ही बचपन से, जब से यानी थर्ड फोर्थ से इंग्लिश पढ़ने लगे हो, यानी इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा आगे पढ़ने लगे हो, तो ये सब तुमने नाम सुने होंगे. अब लेटर्स में भी दो टाइप क्यों है भाई? तो देखो, एक तो वो लेटर है जो हम भाई, अब कम्युनिकेशन नहीं होता था, यानी चाहे तुम्हें अपने दोस्त से बात करनी हो, या तुम्हें अपने बॉस से बात करनी हो, या तुम्हें किसी न्यूज़पेपर के एडिटर से बात करनी हो, है ना, या किसी अधिकारी से बात करनी हो, तो भाई तुम्हें खत लिखना है. तो क्या दोनों टाइप के खत का फॉर्मेट सेम होगा? यानी वो खत जो तुम दोस्त को लिखोगे वैसा ही फॉर्मेट क्या बिजनेस अधिकारी को लिखोगे? बिल्कुल नहीं भाई. दोस्त के साथ कैसी लैंग्वेज होगी? इनफॉर्मल लैंग्वेज. उससे क्या जो भाई कोई बात छुपाना या बहुत ही फॉर्मली लिखना, डियर सर, डियर मैम, नहीं भाई. दोस्त है, उसको आप अपने मन की बात बता सकते हो, या हो सकता है आपकी कोई बर्थडे पार्टी हो तो आपको उसके लिए इन्वाइट करना हो, है कि नहीं. तो अब अगेन फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में यही मेन डिफरेंस है. इनफॉर्मल लेटर हम यूजुअली क्लोज पीपल को लिखते हैं, या क्लोज एक्वेंटेंसेस जिनसे हमारा रिश्ता हो, यानी हमारे रिलेटिव्स, जहां हमें लगता है फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है. अब कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे तो बॉस ही बहुत ही फ्रेंडली हैं, तो पर ऐसा नहीं करना भाई, वो आएंगे फॉर्मल लेटर के अंदर ही, बिकॉज आप कोई भी काम ऑफिशियली कर रहे हो, सो यू नीड टू राइट फॉर्मल लेटर. तो इनफॉर्मल लेटर कौन? फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी क्लोज रिलेटिव आए वो सब इनफॉर्मल में. तो यहाँ कहानी बहुत ही सिंपल है. मैं तो बच्चों को कहती हूँ अगर एग्जाम में इनफॉर्मल लेटर आए तो बल्ले बल्ले करना, है ना, बिल्कुल खुश हो जाना, बिकॉज काफी इजी फॉर्मेट रहता है एंड लैंग्वेज में भी आपको बहुत ज्यादा लाइक रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं. यू कैन फील फ्री टू टेल योर ओन वेज, है ना. तो इसमें तो यूजुअली मार्क्स मिल ही जाते हैं भर भर के. अब आओ इनफॉर्मल लेटर. लेकिन
मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है भाई, मैं तुमको फॉर्मल लेटर में भी ऐसी ट्रिक्स बता दूंगी दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। यानी ऐसे कुछ बिगिनिंग यानी इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हो आप बॉडी का, वो सब पढ़ाऊंगी। चलो भाई, उससे पहले आगे आने से पहले फॉर्मल लेटर्स में देखो, फॉर्मल लेटर्स में एक आते हैं बिजनेस लेटर्स और एक आते हैं ऑफिशियल लेटर्स। अब इनकी कहानी क्या है देखो, बिजनेस लेटर्स में बहुत सारे केस हो सकते हैं। अब ये मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं कि भाई तुम डेली की लाइफ देखो, बिजनेस होता है ना, किसी किसी के घर में बिजनेस होता है, तो आप अगर पूछोगे ना बेटा अपने पापा या मम्मी से जो भी बिजनेस करते हो, तो तुम्हें पता चलेगा। जैसे मान लो किसी की दुकान है ना, किसी की शॉप है मान लो, तो मान लो किसी की किराने की दुकान है, तो किराने की दुकान में आप जो बेटा सामान लाते हो ना, तो सामान के लिए एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कि कोटेशन वगैरह भी बनाया जाता है, कि कौन अपना सामान सस्ते में देगा तो वो कोटेशन देता है। तो ये सब चीजें भी लेटर में लिखी जाती है, प्राइस बताते हो आप चीजों की। तो एक तो होता है इंक्वायरी करके, मान लो आपकी किराने की शॉप है, तो आपको किसी होलसेलर से इंक्वायर करना है कि भाई ये वाले की रेट कितनी लगेगी या आप मुझे कितने % प्रॉफिट में दोगे, तो इंक्वायरी बिजनेस लेटर्स होते हैं। प्लेसिंग और कैंसिलिंग लेटर्स भी होते हैं कि बिजनेस में आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया था, तो यहाँ ऑर्डर प्लेस करना है, इतने आपको टन जो है मंगाना है, या आपको 1000 पैकेट्स का ऑर्डर देना है, 12 डजन का ऑर्डर देना है, या फिर आपको कोई ऑर्डर कैंसिल करना है। सो दे ऑल कम अंडर बिजनेस लेटर्स, ठीक है। अब ऑफिशियल लेटर देखो क्या होते हैं। ऑफिशियल का मतलब क्या, ऑफिसर्स, ऑफिशियल यानी जो अधिकारी पोस्ट पे हैं, आप उनको खत लिखें। जैसे एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये काफी पूछे जाते हैं 9th और 10th की अगर मैं बात करूं तो, कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, चाहे आपको पर्सनली हो रही है या आपकी सोसाइटी में कोई दिक्कत है ना, या फिर आप जिस कंपनी में काम करते हो वहां पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम या कंप्लेंट वाली बात होती है, तो लेटर ऑफ कंप्लेंट होता है। यूजुअली हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखते हैं, मान लो आपकी जो है सोसाइटी में गड्ढे हो गए हैं या बहुत ज्यादा डॉग्स बढ़ गए हैं, है ना, या आपका कोई पड़ोसी है जिनसे सब परेशान है ना, तो इस टाइप के लेटर्स जहाँ कंप्लेंट करनी हो, दोज आर लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, जो कि ऑफकोर्स आप किसी बिजनेसमैन को थोड़ी ना, किसी ऑफिशियल को ही लिखोगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, जैसे नगर निगम हो गया, वहां लिखोगे, ठीक है। दूसरा इज मेकिंग रिक्वेस्ट। मेकिंग रिक्वेस्ट यानी आपको कोई चेंजेस चाहिए। अब अगेन ये हम एज अ होल लेते हैं, पर्सनली में कम रहते हैं ये कि आप अपनी सोसाइटी को लेके बात कर रहे हो, है ना, कॉलोनी को लेके बात कर रहे हो, ऐसा। एंड रिड्रेसिंग ग्रेवियंसेस, रिड्रेसिंग ग्रेवियंसेस यानी कोई दुखद ऐसी बात हो, तो उस टाइप की चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? चलिए भाई, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, नोटेड है, तो अब ऑफिशियल लेटर्स को हम और डिवाइड करना चाहेंगे। मैं आपको बताऊंगी, मैंने कहा ना ऑफिशियल लेटर्स ही मेनली डिवाइडेड रहते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, सबसे पहले जिन पे तो आप तुम 3 सितारे लगा दो, जहां पलक मैम स्टार लगाएं समझ जाओ बेटा बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर टू दी एडिटर, ये आपको एक अलग कैटेगरी में पढ़ाया जाता है। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होता भाई एडिटर कौन है। बेटा यहाँ पे एडिटर, वीडियो एडिटर की बातें हो रही है ना, आज के जमाने में सबको एडिटर सुनते हैं, वीडियो एडिटर आता है, ठीक। तो यहाँ लेटर टू द एडिटर इज बेसिकली, एडिटर वो होते हैं बेटा जैसे मैगजीन्स होती हैं या न्यूज़पेपर होते हैं ना, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये सब क्या है, ये न्यूज़पेपर है। अब भाई इस न्यूज़पेपर को जो लिखता है, ये सारी न्यूज़ लिखते हैं, उनके जो हेड होते हैं उन्हें हम एडिटर कहते हैं। अब लेटर टू द एडिटर क्यों लिखे जाते हैं? देखो समाज में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं भाई जो हम डायरेक्ट अधिकारी को नहीं लिख सकते हैं, है ना, या उन तक जो है कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है। तो अब हम क्या करें भाई, तो लोगों तक ध्यान पहुंचाना है। न्यूज़पेपर्स या टीवी में न्यूज़ चैनल क्या जरिया है ताकि आम जनता में आप अवेयरनेस फैलाओ। तो भाई होता है ना, जनता का दबाव पड़ता है तो चीजें बदल जाती हैं। सो सिमिलरली लेटर टू द एडिटर में क्या होता है, हमारी कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो हम उस चीज को एडिटर को लिखें, ताकि एडिटर जब अपने न्यूज़पेपर में छापेगा ना, तो जो कंसर्न अथॉरिटी है जिसको काम करना है, तो उस पर प्रेशर आएगा, हायर अथॉरिटी उस पर प्रेशर करेगी, भाई न्यूज में बात छप गई है ना, तो तुम्हारी कैसी इमेज बनेगी, तो उसको ठीक करो। सो लेटर टू द एडिटर्स में क्या होता है, एक्सप्रेसिंग, एक तो ये हो गया, सजेशंस हो गई, कंप्लेंट्स हो गई, एक्सप्रेसिंग व्यूज ऑन पब्लिक मैटर। और पब्लिक मैटर में कोई बात हो, जब हमें कोई बातें करनी हो, किसी के बारे में बताना हो कि कोई लीडर कैसा है, या मान लो आपकी गवर्नमेंट में कोई डिसीजन आना हो तो आप किस पे सपोर्ट करोगे, ये सब चीजें जो है आप लेटर टू एडिटर में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट बचपन से, लेटर टू प्रिंसिपल, छुट्टी चाहिए, शादी है घर में, बीमार हो, जो भी हो, प्रिंसिपल को खत लिखना। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लेटर्स। एप्लीकेशन फॉर लीव, आपको छुट्टी चाहिए, कोई परमिशन चाहिए, या मान लो तुम स्कूल के कैप्टन हो तो तुमको स्कूल में कुछ मंगवाना हो या कुछ करना हो, कुछ ऑर्गेनाइज करवाने की इच्छा हो, सो ये सब चीजें आप प्रिंसिपल को लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
जॉब एप्लीकेशन लेटर्स। तो भाई जब स्कूल से आप लोग निकलोगे, बड़े हो जाओगे, तो हमारे जैसे ही आपको भी ये लिखने पड़ेंगे जॉब एप्लीकेशन के आप लेटर्स बनाओगे, जिसे कवर लेटर भी यूजुअली कहा जाता है ना। तो आप एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयर्स यानी क्या, जो हायर करते हैं, है ना, जो आपको नौकरी देते हैं, उनको आप ये लेटर लिखोगे। तो अब भाई अभी मैं बता रही हूँ ये सब तुमको यहाँ क्लास 9th इंग्लिश ग्रामर दिखना है ना, इसको भूल जाओ भाई, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज which is very beneficial for you till your lifetime। यानी जब तक आप हो भाई, आपको कहीं ना कहीं लेटर तो लिखने ही हैं। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, जब एक बार बड़े हो जाते हैं ना, जब स्कूलिंग वगैरह छोड़ देते हैं, तो उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं कि आप इनको वापस सीखो। तो दिस इज द क्रूशल टाइम। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ये सब जो लेटर्स है ना, इनका तरीका लिखने का और क्या निंजा टेक्निक्स है, मैंने भी अपनी स्कूल टाइम से सीखी है, क्योंकि तब बेस्ट वे होता है। एंड आज तक जो लेटर मैं लिखती हूँ भाई, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन के लिए हो, कहीं भी हो, वो काम आते हैं। तो आप भी आज सीख लो इस चीज़ को अच्छे से, ताकि आपको हमेशा के लिए काम आए। एंड लास्ट इज लेटर्स ऑफ कंप्लेंट्स भी आप ऑफिशियल को लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी सोसाइटी में, तो म्यूनिसिपैलिटी को आपको लिखना हो, है ना, ये सारे लेटर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ आई। ऑफिशियल लेटर्स मैं क्लियरली समझाती हूँ, मैं सारी चीज़ें कवर करती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आई। ठीक है, ऑफिशियल लेटर्स को हमने डिवाइड किया है। चलिए भाई, अब फॉर्मल लेटर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। फॉर्मल लेटर्स आर मेंट टू बी एड्रेस्ड टू द हेड्स, मैनेजर्स ऑफ सिविल, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज, सच एज मान लो आप पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हो, डायरेक्टर को लिख रहे हो, ब्रांच मैनेजर, चेयरमैन, मेयर एटसेट्रा। हेंस अब तुम्हें पता है, जब तुम इनको लेटर लिखोगे तो भाई फॉर्मली लिखना है। एंड योर लैंग्वेज शुड बी लाइक सच कि तुम पॉजिटिवली लिखो, यानी ऐसा नहीं है तुम कंप्लेंट कर रहे हो तो तुम बुराई करे जा रहे हो, बिल्कुल नेगेटिव बातें कर रहे हो, इम्पोलाइट हो, या आप बैड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आप बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा, है ना। यू मस्ट बी पॉजिटिव, पोलाइट एंड फॉर्मल। ऑल्सो द मैसेज शुड बी ऑन द पॉइंट एंड शॉर्ट। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे भूल जाते हैं। अब मैं मानती हूँ लेटर में आपको व्यूज बताने हैं अपने, और लगता है 5 मार्क का लेटर आता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि हम ज्यादा लिखेंगे ना तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है। फॉर्मल लेटर्स में एवरीथिंग शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर, ऑन पॉइंट। यार तुम अपने आप को इनकी पोजीशन पे रख के देखो। अब तुम कहीं के ब्रांच मैनेजर हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी काम है, अब तुमको लेटर में इतनी बड़ी कहानी आएगी तो तुम पढ़ोगे नहीं। इट शुड बी ऑन द पॉइंट, यानी जो तुम बात कहना चाहते हो वो क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, हर चीज में योर लैंग्वेज शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, विच मीन्स आपकी इंग्लिश वोकैब इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप जो कहना चाह रहे हो वो कुछ कम शब्दों में ही समझ आ जाए। होता है ना, इफ समवन इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बट आप वो 10 लाइनों की बात अगर 2 लाइनों में ही समझा दो, तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प टाइप ऑफ लैंग्वेज। ओके, अब ये तो हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या है भाई, इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड जार्गन शुड बी अवॉइडेड, है ना। इनफॉर्मल लैंग्वेज ऐसे दोस्त यार के साथ बात करें, और यार भाई कैसा है, बढ़िया है, ऐसा नहीं कह देना भाई, है आप कैसे हो, ये नहीं पूछने की जरूरत है। ठीक है, दोस्त से हालचाल पूछना है, खाना खाया कि नहीं, खाना खा के जाना, ये सब नहीं। सो इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड जार्गन शुड बी अवॉइडेड इन दीज टाइप्स ऑफ लेटर। तो इन टाइप के लेटर में आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है। आप खुद प्रैक्टिकली खुद को उस पोजीशन पे रखना कि तुम सही में किसी ब्रांच मैनेजर या किसी डायरेक्टर को, पुलिस कमिश्नर को लेटर लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे। ओके, चलिए भाई, अब कुछ मेन टारगेट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न टू सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस। क्यों लिखते हैं, to ask or give information, to register complaints, to apply for job, to apply for leave। लीव बेसिकली जैसे आप प्रिंसिपल को देना है, या आप ऑफिस में हो तब भी आप लीव देते हो, राइट। टू रिड्रेस ग्रेवियंसेस, यानी टू ब्रिंग इन टू नोटिस पब्लिक या सोशल इशू। ग्रेवियंसेस बेसिकली यहाँ पे क्या है बेटा, दुखद समाचार से कहने का मतलब है सोशल जो इश्यूज हो रहे हैं। मान लो कि आपकी सोसाइटी में थेफ्ट बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है, उसकी बात है, यानी किसी की डेथ हो गई, ये उस पे नहीं है, वो तो इनफॉर्मल लेटर पे आएगा। मान लो तुम्हारे किसी दोस्त के फादर की डेथ हो गई, तो तुम जो है उसको इनफॉर्मल लेटर ही लिखोगे। यहाँ पे इस सोशली, यानी पब्लिक में, आपके समाज में मान लो थेफ्ट बढ़ रहा है या छेड़छाड़ी बढ़ रही है, कोई गलत चीज बढ़ रही है ना, तो उस पे आप लिख सकते हो फॉर्मल लेटर, लाइक लेटर टू द एडिटर लिखा। जैसे होता है ना न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, आप देखते हो कितने लोग लिखते हैं कि समाज में कौन सी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ये उस पे है। एंड टू परसुएड कस्टमर्स एटसेट्रा, यानी कस्टमर्स को भी आप जो है लेटर, देखो कंपनीज लिखती है ना कस्टमर्स को। चलिए, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ लेटर, ये हमेशा के लिए पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जब भी फॉर्मल लेटर लिखो तो पलक मैम के ये पॉइंट दिमाग में घूमने चाहिए। पहला इज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सबसे इंपॉर्टेंट भाई। पहली बात, जल्दबाजी में और एक्साइटमेंट में कि लेटर आ गया मुझे आता है, क्वेश्चन पढ़ना मत भूलना। होता क्या है, क्वेश्चन को आधा पढ़ते हैं कुछ बच्चे और पूरी मतलब ना राम कथा जो है लिखना चालू कर देते हैं। अरे भाई रुक जाओ,
समझा करो बात को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, 2 बार पढ़ो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली कि तुमको एक्चुअल में लिखना किसको है लेटर, कि भाई तुमको एडिटर को लिखना है, तुमको प्रिंसिपल को लिखना है, तुमको किसी बिजनेस कमिश्नर को लिखना है, और किसी पुलिस कमिश्नर को लिखना है, ठीक है। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। दूसरा, write the key points for establishing good content and make sure that the body of the letter is in sync। ये चीज बहुत कम लोग मैंने देखे हैं करते हुए, एंड मेरे ऑब्जर्वेशन में मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने ये चीज की है ना, उनके लेटर में आज तक एक भी मार्क नहीं कटा है की पॉइंट्स। अब भाई की पॉइंट्स क्या होते हैं तो मैं बताती हूँ। लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, लेटर लिखने की शुरुआत कर देते हैं और फिर उन्हें कुछ कुछ चीजें बाद में आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, लिखते हैं उसके बाद कट लगाते हैं, फिर लिखते हैं फिर कट लगा, काम की बात पीछे, ऊपर की बात नीचे, सब ऊपर नीचे कर देते हैं। तो लेटर में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मान लो एक एग्जांपल बेटा अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो आपको लेटर आया है कि आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा डॉग्स हो गए हैं, है ना। आपको लेटर लिखना है, आया नहीं है, लिखना है कि आपके सोसाइटी में देयर आर मेनी डॉग्स, एंड आपको एडिटर को लेटर लिखना है कि आप ये न्यूज़पेपर में डालो तो जो अथॉरिटी है वो काम करे, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगी, मैं साइड में, अब बोलो मैम एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, तो बेटा एग्जाम में रफ पेपर होता है ना, या रफ कॉलम आप बना सकते हो, वहां पे आप लिख सकते हो छोटे छोटे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, 2 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। तो अपने थॉट्स को लो और यहाँ लिख दो, पॉइंट्स में लिख दो कि पहले क्या बताओगे कि डॉग्स, मतलब डॉग्स कितने हैं, है ना, डॉग्स नंबर कितने हो गए हैं, अच्छा गिन के नहीं आना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इशू बताना, क्या इशू है, अच्छा इशू में भी इलेबोरेट करो कि जो है बहुत ज्यादा डर्ट फैला देते हैं, वो गंदगी फैला देते हैं, बार्क करते रहते हैं रात में, है ना, तो सोने को नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा भौंकते हैं भाई, है ना, एंड इवन बाइट कर लिया है उनने किसी बच्चे को, ये कहानियां बता सकते हो। तो जो जो भी प्रॉब्लम्स है डॉग से रिलेटेड उसको ऐसे की पॉइंट में लिख दो। अब जब तुम लेटर लिखोगे तो इनको इलेबोरेट यानी खींच के फिर लिख के बताना कि ये प्रॉब्लम हुई है। सो व्हाट विल हैपन, वो 1 या 2 मिनट खर्च करके जब आप की पॉइंट लिख लोगे ना, सो व्हेन यू आर राइटिंग द लेटर तब आपका दिमाग शांत होगा और ऐसे 10 बार ख्याल नहीं आएंगे। एंड जब आप ये की पॉइंट लिखोगे ना, यू विल बी यूजिंग द राइट ग्रामर, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। जब आप लेटर लिखो आपकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, टेंसेज अपनी जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से की पॉइंट लिखोगे, हार्डली 1 या 2 मिनट लगेगा, बट इट विल बी करेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट इज Your letter must be coherent or not begin or end abruptly। अब abruptly का मतलब क्या होता है, हर कैसे भी, यानी ऐसा नहीं है तुम्हारा लेटर कहीं से भी शुरू हो कहीं पे भी खत्म। लेटर का एक सार होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहानी सुनाते हैं, पहले क्लाइमैक्स सुनाएंगे, फिर बीच की बात, फिर स्टार्टिंग की बात लास्ट में। अरे भाई कैसे होती है मूवी, अच्छे से कहानी चलती है ना। तो इसी तरह से आप जब लेटर में बात करो तो सबसे पहले बेटा मैं हमेशा कहती हूँ जो भी लेटर लिखता है ना, फर्स्ट पुट योर सेल्फ ऑन द रिसीवर प्लेस। पहले तुम ये समझो कि भाई मैं लेटर लिख नहीं रहा हूं, मेरे को लेटर मिल रहा है। तो जब तुमको लेटर मिलेगा तुम सोचो कि यार ये मेरे पास लेटर आया, तुमको कुछ भी नहीं पता, XYZ तुमको कुछ भी नहीं पता ABC की लेटर की क्या है, तुम उसको रिसीव कर रहे हो, तो तुम पहले इंट्रोडक्शन दोगे कि भाई बात ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कॉलोनी में डॉग्स बढ़ गए, तो तुम क्या बताओगे, through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw your attention, मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगी, the increasing number of dogs in our area। ये लिखा तो पढ़ने वाले को समझ आएगा, अच्छा डॉग से रिलेटेड समस्या है। हल्का सा इंट्रोडक्शन दोगे, देन मेन बॉडी में बताओगे कि मतलब कितनी गहरी समस्या हो गई, किसी को कुत्ते ने काट लिया है, रात में इतना ज्यादा भाग कर रहे हैं वो, है ना, और किसी कुत्ते को बीमारी है तो वो सबको फैल गई। इस टाइप से आप चीजें बताओगे, ठीक। ये लिखा, फिर एंड कैसे करोगे, तुम क्या चाहते हो भाई, है ना, तुमने समस्या तो बता दी, व्हाट डू यू वांट, तो फिर लास्ट में तुम बताओगे कि फिर मैं जो है कंसर्न अथॉरिटी का अटेंशन लाना चाहती हूँ कि इस समस्या का हल लाएं एंड डॉग्स को हटाने की जो है तैयारी करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो यानी लेटर जब आप शुरू करो एंड करो, एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए ना, कहानी की शुरुआत और एंड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, बिल्कुल सही बात है भाई। फॉर्मल लेटर वाले को टाइम नहीं है कि तुम्हारे इतने लंबे लंबे, भाई तुम्हारा दोस्त हो, भाई हो, मम्मी हो, पापा हो, वो पढ़ेंगे लेटर, क्यों कोई हेड ऑफिस का इतना तुम्हारे लंबे लंबे लॉन्ग सेंटेंस तुम खुद भी नहीं पढ़ पाओगे, हम तो लॉन्ग सेंटेंस मत लिखना। अवॉइड राइटिंग टू मच एक्सप्लेनिंग एज अ सिंगल पॉइंट। अच्छा एक ही पॉइंट को बार बार घुमा फिरा के कुछ बच्चे एक्सप्लेन करते हैं कि मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, एक ही पॉइंट को एक बार लिखो वो समझ आ जाएगा। कीप योर लेटर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। यूज सिंपल लैंग्वेज, सबसे पहली बात, अच्छी वोकैबुलरी
अच्छी वोकैबुलरी लेकिन सिंपल, ऐसे भी नहीं कि पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आ जाए, है ना। लेटर इजी होना चाहिए। लेटर का पर्पस क्या है, हम अपनी बात बताना चाहते हैं। नेवर आस्क द एडिटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, इसको तो तुम 3-4 स्टार लगा दो, है ना। जब लेटर टू द एडिटर लिखो ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एडिटर को कहते हैं आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। भाई एडिटर क्या करेगा, एडिटर का काम है वो न्यूज़पेपर में आपकी बात छापेगा, तो आपको बस उसको ये रिक्वेस्ट करनी है कि आपके न्यूज़पेपर के द्वारा हम कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान लाना चाहते हैं। ऐसा मत कहना आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एडिटर बोलेगा मैं क्या करूं भाई, मैं तो न्यूज़पेपर चलाता हूं भाई, ठीक है, तो उसको मत कह देना कभी। These letters are written in a crisp and clear pattern in a matter of facts। crisp and clear मैंने जैसे बताया एकदम सटीक, तुमको बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। चलो अब आते हैं वही 5 स्टार वाली बात को, दैट इज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। और फॉर्मेट क्या होता है कि आपको कोई भी फॉर्मल लेटर आए आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। इसमें से अगर बीच में आप कोई चीज खा गए तो आपका लेटर कितना भी अच्छा हो, बॉडी में कितना भी बढ़िया लिखा हो आपने, यू विल लूज मार्क्स। सो दिस इज द फॉर्मेट, आई वांट ईच वन ऑफ यू टू नोट दिस डाउन। चलिए नंबर 1, बिगिनिंग विथ सेंडर्स एड्रेस। सेंडर यानी क्या, राइटर, जिसने खत लिखा है वो अपना एड्रेस जरा लिखे। एड्रेस कैसे लिख सकते हैं, कोई भी आप भाई कोई, अच्छा किसी को लगता है हम अपने ही घर का एड्रेस लिखे, नहीं, दिस इज इंग्लिश। आप मेड अप एड्रेसेस लिख सकते हो, अपने मन से बना सकते हो। मैं अभी अपने मन से एक एड्रेस बना के बताऊं, चलो A14 स्टार होम्स भोपाल, लो बन गया एड्रेस, ठीक है। तो आप 2 लाइन में या 3 लाइन में अपने एड्रेस को एंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं तुमको अपने घर का एक्चुअल एड्रेस, पिन कोड वगैरह सब लिख रहे हो, बेसिक एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। भोपाल ज्यादा से ज्यादा MP कर दिया मैंने, चलो ठीक है, क्लियर है, सेंडर्स एड्रेस हो गया। अच्छा एक चीज और, ये कब करोगे मेडअप, जब तुम्हारे क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हो। इफ क्वेश्चन में ऑलरेडी सेंडर का एड्रेस दिया है तो तुम वही लिखोगे, देन यू डोंट नीड टू मेक इट अप, ओके। चलिए ये तो हो गया एड्रेस। अब नेक्स्ट आती है वेरी इंपॉर्टेंट, तारीख पे तारीख यानी डेट। डेट लिखने का पैटर्न हर बच्चा आज से सीख के जाएगा बड़े होने तक, यानी मैंने जो अपनी टीचर से सीखा था ना आज तक याद है। इंग्लिश में एक रूल बना लो कि डेट जो है पूरी लिखा करो। कैसे पूरी, जैसे मान लो मैंने लिखा 13 जुलाई 2023, ऐसे ना कि ऐसे। अच्छा बोलो मैम क्यों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम कहीं और लिख लोगे चलेगा, लेकिन इंग्लिश में मत लिखो, क्योंकि होता क्या है DD और MM पैटर्न कहीं पे ऐसा रहता है कहीं पे ऐसा रहता है। तो इस कंफ्यूजन से दूर हटने के लिए हम चाहे लेटर हो, नोटिस हो, इंग्लिश में तो कहीं भी हो, कोशिश ये करो कि इस टाइप से डेट लिखो। 13 जुलाई, अच्छा इसको मत एक्सटेंड कर देना 2023, नहीं इतना चलेगा, 13 जुलाई 2023 यानी मंथ को तुमको पूरा लिखना है। इस पैटर्न को अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लो, फेविकॉल के जोड़ की तरह, ठीक है, कि 13 जुलाई 20 ऐसे खोल के लिखनी है डेट, अगस्त हो सितंबर कुछ भी हो, इस टाइप से लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएगा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर यानी जिसे तुम एड्रेस और जिसे तुम लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस। चलिए अब फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी क्या, ग्रीटिंग। ये सैल्यूटेशन उसे कहा जाता है जो लेटर की शुरुआत में हम किसी को ग्रीट करते हैं। जैसे प्रिंसिपल हुए तो रिस्पेक्टेड मैम या सर, या फिर डियर सर डियर मैम लिख सकते हैं। तो सैल्यूटेशन यानी क्या, आप शुरुआत कर रहे हो तो किसी को अच्छे से बोलोगे ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, या डियर सर, डियर राघव, डियर राजेश, ओके। तो सैल्यूटेशन इज शुरुआती जो आप ग्रीटिंग देते हो। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सब्जेक्ट में इसमें भी स्टार लगाओ। दिस इज एक्चुअली द स्टार ऑफ अ फॉर्मल लेटर। इसमें स्टार लगा रही हूं ना, ये फॉर्मल लेटर का स्टार है भाई। फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट का वैसा रोल है, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट का वैसा रोल है जैसे इंग्लिश में पलक मैम का, ठीक है। यानी क्या भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसा क्यों है मैम, क्योंकि बेटा सब्जेक्ट बताता है कि आगे आने वाली कहानी क्या है। सब्जेक्ट एक्चुअली टेल्स यू या टेल्स अस अबाउट द लेटर, अबाउट द मैटर। एक्चुअली सब्जेक्ट में ही देखो, मैंने क्या कहा, ऑफिशियल्स को आप लेटर्स लिखते हो तो यार उनको सब्जेक्ट देखते ही समझ आ जाएगा कि ये सामने वाला मुझे कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखा, अब प्रिंसिपल के पास बेटा एक बच्चे के थोड़ी ना, कितने सारे बच्चों के 10 लेटर है मान लो। हर लेटर में उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ते ही समझ गई। मतलब पहले लेटर में देखा सिक लीव लिखा है, परमिशन फॉर सिक लीव,
तो यानी समझ गई, बीमारी के लिए छुट्टी चाहिए। किसी ने लिखा है कि शादी में जाना है उसके लिए लीव, है ना, किसी ने और कोई मैटर लिखा है। तो सब्जेक्ट इज बेसिकली आपको क्लियरली बता देगा कि आपके लेटर का मैटर क्या है। तो फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको खा मत जाना, है ना, इसको जरूर लिखना। कब लिखोगे, ठीक है, चलिए क्लियर है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट यहाँ ऊपर आएगा, इस चीज को क्लियर कर लेना। ये 4th पे आएगा और ये 5th पे। सैल्यूटेशन को बहुत जल्दी थी, वो ऊपर हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट पहले यानी सेंडर्स एड्रेस, डेट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर सैल्यूटेशन आएगा। क्लियर है बेटा? चलो फिर 6th इज बॉडी ऑफ द लेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का शरीर। लेटर का शरीर यानी एक्चुअल लेटर में तुम्हें क्या लिखना है। तो बॉडी ऑफ द लेटर इज बेसिकली, इसमें भी 3 पार्ट्स आप डाल सकते हो। सबसे पहला तो इसको यूजुअली 2 to 3 पैराग्राफ्स में आप कंक्लूड कर सकते हो। इंट्रोडक्शन लाओगे, फिर होता है मेन कॉज, आप बता सकते हो, है ना, मेन रीजन व्हाई आर यू राइटिंग द लेटर। पहला इंट्रोडक्शन हुआ, दूसरा मेन रीजन हुआ, एंड लास्ट आप क्या बता सकते हो? कंक्लूजन, कि भाई फाइनली तुम चाहते क्या हो पूरे लेटर से, ये ठीक है। एंड लास्ट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग यानी क्या? थैंक यू, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, है ना। अच्छा, योर्स लविंगली यहाँ लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, फॉर्मल लेटर है, ठीक है। फॉर्मल में लविंगली कुछ नहीं होता है। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ठीक है, योर्स ओबीडियंटली तक भी जा सकते हो, जैसे ये 2 में भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। अच्छा, 8th सिग्नेचर। सिग्नेचर काफी कम जगहों पे होता है, तो ये अभी तुम लोग को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिजनेस लेटर्स में चाहिए पड़ता है, तब के लिए लिखा है, ठीक है। लेकिन अभी तुम लिखोगे एग्जाम वगैरह में तो सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें सिग्नेचर इज बेसिकली तुम ऐसा कर सकते हो, साइन ना करने की बजाय आप अपना नाम लिख सकते हो, है ना। सिग्नेचर का मतलब बेसिकली क्या है? आप अपना नेम लिख देना एंडिंग में, है ना, जैसे आपने लिख दिया रिया वर्मा, ऐसा नाम लिख दिया आपने, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर समझ आया। एंड एक चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट ऊपर आएगा, सैल्यूटेशन यहाँ पे हमारा नीचे आएगा। अगर फॉर्मेट समझ आया हो तो भाई आइए सॉल्व करते हैं अपन एक छोटा सा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन ये डिमांड करता है, क्वेश्चन में सिंपली बस ये लिखा था दैट you need to attend a family function, so ask leave from your principal। सिर्फ इतना कहा कि भाई आपको एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना है तो प्रिंसिपल से छुट्टी मांगिए। तो भाई अब हमने शुरुआत की अपनी बनाना चीजें, जैसे सेंडर्स एड्रेस हमने खुद से बनाया है, हमें नहीं दिया था, ठीक है। मैंने लिखा रेलवे स्टेशन रोड, नागपुर, डन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो मैंने देखा है काफी कम लोग बताते हैं स्टूडेंट्स को, बेटा ये यहाँ पे स्पेस वाली चीज, कि आप जब अपने कॉपी में लिखते हो बेटा, है ना, अब यहाँ तो बोर्ड है मेरा, तुम कॉपी में लिखते हो, ऐसी लाइंस होती है ना कॉपी में, देखो यहाँ ऑब्जर्व करना, क्योंकि एक एक लाइन छोड़ने पे भी मार्क्स कटता है कि गलत जगह लाइन छोड़ दी। मान लो यहाँ मैंने एड्रेस लिखा रेलवे स्टेशन रोड, छोटे में लिख रही हूँ, है ना अभी, नागपुर, ठीक बेटा, मैंने यहाँ लिखा। अब मुझे डेट लिखनी है, मैं क्या करूंगी? मैं यही लिखूंगी? नहीं, मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ पे डेट लिखूंगी। क्या लिखी है? 20 जून। अब डेट लिख दी, फिर उसके बाद एक और लाइन छूटेगी, यहाँ पे लाइन छोड़ी, एंड देन मैंने लिखा यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, ठीक। सो ये यू शुड नो कि कौन सी जगह पे लाइन छोड़नी है, कहाँ नहीं छोड़नी है, ओके। चलिए, अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ ऐसे लिखो डेट 20 जून, वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिखा है। सिंपली सिर्फ डेट भी आप लिख सकते हो, 20 जून 2023। लाइन छोड़ी, टू द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल आप लिखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल है हम। अरे भाई प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल से आपको उनको कोट करना पड़ेगा, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। और उनका कहाँ के प्रिंसिपल है? वो आपके कॉलेज के, तो कॉलेज का नाम लिखो, JJP साइंस कॉलेज नागपुर। या आपका स्कूल के लिए लिखना हो तो आप अपने स्कूल के लिए लिख सकते हो, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताया है, क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है? सीकिंग परमिशन टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन। शॉर्ट एंड क्लियर, बिल्कुल ही प्रिसाइज। फैमिली फंक्शन कौन सा? भाई की शादी होने वाली है, डेट लिख दी? नहीं, सिर्फ क्या है? सीकिंग परमिशन। सीकिंग यानी क्या? परमिशन ढूंढते हुए, आपसे परमिशन चाहते हैं हम, ताकि हमें एक फैमिली फंक्शन हम अटेंड कर सकें। तो सब्जेक्ट इज ऑल्सो क्लियर। चलिए, रिस्पेक्टेड सर, ये क्या हो गया हमारा? इंट्रोडक्टरी सैल्यूटेशन जिसे हम कहते हैं, है ना। सैल्यूटेशन मैंने आपको बताया था, तो अपन ने लिखा रिस्पेक्टेड भाई, क्योंकि प्रिंसिपल है अपने। आई एम आकाश श्रीवास्तव, अब आपकी ये बॉडी है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। आई एम आकाश श्रीवास्तव, द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर BSc। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू सीक योर परमिशन फॉर मी टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन। अब डेट भी लिख के बताओगे। अच्छा, लेटर में ऐसा नहीं है कि हर कुछ लिखोगे, डेट भी लिखना, 25 जून 2023। खुद इमेजिन करो, कहाँ पे है? मुंबई में है मान लो कोई फंक्शन तुम्हारा, ठीक।
सो आई वुड रिक्वायर अ लीव ऑफ 5 days। अब तुम ये भी बताओगे, तुम सोचो ना, तुम लेटर रिसीव कर रहे हो, जाहिर सी बात है एक्चुअल में लेटर लिखोगे, शादी में एक दिन में थोड़ी ना आ जाओगे, 4-5 दिन की तुम छुट्टियां लोगे ना। शादी में कितने फंक्शन होते हैं, हल्दी होती है, मेहंदी होती है ना, और जाने में एक दिन, आने में एक दिन, सो यू आर टेकिंग 5 days लीव। अब वो 5 days कौन से, वो भी मेंशन करना। दिस इज हाउ समवन हु इज वेरी स्मार्ट राइट्स अ लेटर। पूरी चीज मेंशन करो। तो फ्रॉम कब से कब तक, 24 से लेके मुझे चाहिए 28 जून तक छुट्टी, ठीक है। 25 को है फंक्शन, 24 से लेके 28 तक हमें छुट्टी चाहिए, ठीक है। सो आई हैव टेकन परमिशन फ्रॉम ए क्लास टीचर। और तुम ये भी थोड़ा एड ऑन करके बताओ कि मैंने क्लास टीचर से परमिशन ले ली है, एंड आई विल इंश्योर दैट आई कीप माई सेल्फ इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेली लेसन्स एंड कंप्लीट एवरीथिंग अप टू डेट व्हेन आई एम बैक। तो कहता है एड ऑन करने के लिए कि मैंने क्लास टीचर से परमिशन ले ली है और मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मैं जो है ना डेली लेसन्स पढ़ता रहूंगा एंड अपने आप को अप टू डेट रखूंगा, दोस्तों से पूछता रहूंगा, एंड जैसे ही वापस आऊंगा सारा काम मैं अपना कंप्लीट कर लूंगा। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू। अब लास्ट में बेटा तुम्हें विनती करनी है क्योंकि तुम्हें छुट्टी चाहिए। तो ये जो है ना, चाहे तुम चाहो तो इसको अगले पैराग्राफ में भी डाल सकते हो, ये कंक्लूजन है, ठीक है, कि आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली। तो हम्बली और काइंडली वर्ड तो तुम्हारी जेब में रहने चाहिए हर बार, काइंडली तो यूज करना ही करना है ऑफिशियल में। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी परमिशन। ग्रांट मी यानी मुझे परमिशन दे दीजिए। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। सो ये लिख सकते हो, आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, या फिर आई विल बी मच ऑब्लाइज टू यू। और ये जो मैं लिख रही हूं ना बेटा, इन सबको लिख लो वर्ड्स को। ये वो वर्ड्स हैं जो तुम अपने लेटर में यूज करोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स मिलेंगे तुमको। तो कंक्लूजन में ये लिख सकते हो, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, या फिर आई विल बी मच ऑब्लाइज्ड टू यू। ऑब्लाइज का मतलब ये होता है थैंकफुल रहूंगा मैं आपके लिए ना, आभारी रहूंगा। हिंदी में अपन जैसे कहते हैं ना आभारी, तो इंग्लिश के लिए ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि काफी अच्छे हैं। ओके, हाउ विल यू एंड इट? थैंकिंग यू। अच्छा, सब कुछ लेफ्ट साइड में चलेगा, राइट साइड वाला सिस्टम खत्म है, ठीक है, ये याद रखना। सो थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली आकाश श्रीवास्तव। चाहो तो क्लास वैसे तो लिख दी थी शुरू में, एंड में भी लिख सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। फॉर्मल लेटर की बेटा बात समझ आई, एक एग्जाम्पल से भी समझ गए, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं भाई ये लेटर जो है, अब नेक्स्ट हम आते हैं लेटर टू दी एडिटर पे, क्योंकि मैंने कहा ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम्स में अलग से पूछ लिया जाता है और पढ़ाया भी जाता है करिकुलम में। लेटर टू दी एडिटर, दीज लेटर्स आर रिटन टू दी एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर। और मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पब्लिक एंड रिलेटेड अथॉरिटीज, यानी जनता का एंड कोई भी रिलेटेड अथॉरिटी हो, मान लो नगर निगम हो, कोई भी हो, है ना, उनका, ताकि जो कही हुई प्रॉब्लम है, दुविधा है, उनको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चले एंड उन पे प्रेशर पड़े ताकि वो ठीक कर दें उस चीज को। These letters are written to express agreement or disagreement with the news items or articles published in the newspaper। एक चीज और एक हो सकती है कि आपको मान लो न्यूज़पेपर में कोई बात कही गई हो, है ना, किसी के बारे में कोई न्यूज़ दे दी गई हो और वो न्यूज़ गलत हो। मान लो कोई सेलिब्रिटी, आजकल ये तो खैर बहुत ही होता है, सेलिब्रिटी के बारे में कुछ भी छाप देते हैं, कभी कभी होता है ना ऐसा। तो वो सेलिब्रिटी को लगता है कि भाई वो बात गलत है, तो वो क्या करेगा, वो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखेगा एंड देन अगले आर्टिकल में वो बात सही होके आती है। या फिर रिड्रेस सोशल इश्यूज और प्रॉब्लम्स, या सामाजिक जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं समाज में आजकल, या फिर मान लो बहुत ही भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दुराचार बढ़ रहा है, ये सब जो है इनमें सजेशन देना, सोल्यूशन लाना कि लोगों को अपने आप में क्या चेंज आने चाहिए, वो सब हम लिख के बता सकते हैं। नाउ वाइल राइटिंग लेटर्स टू एडिटर, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, जब आपको अगर एग्जाम में ये आता है लेटर टू एडिटर, तो आपको क्या चीजें ध्यान में रख के लेटर को लिखना है। तो सबसे पहला, be specific and clear in order to make your purpose be understood। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, स्पेसिफिक और क्लियर रहो। ऑलवेज रिमेंबर दैट द एडिटर कैन गिव योर ओपिनियंस, सजेशंस और क्वेश्चंस और वॉइस। इस बात को समझना, क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसे बच्चों के आंसर्स देखे हैं जो भाई एडिटर को कहने लगते हैं कि तुम इस प्रॉब्लम का समाधान लाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है। एडिटर क्या करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को, सजेशंस को, ओपिनियंस को एक आवाज दे सकता है, एक वॉइस दे सकता है, वो माध्यम से पहुंचा सकते हैं। जस्ट अ मीडिएटर जिसे हम कहते हैं, है ना, कि जनता के में और अथॉरिटीज के लिए वो एक मीडिएटर है आपकी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। ही और शी कैन नॉट गिव यू अ सोल्यूशन, वो आपको सोल्यूशन नहीं रहेगा, तो उससे पूछना नहीं कि मैं इसमें क्या करूं या आप ये कर दो, नहीं, आप सिर्फ अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हो थ्रू अ एडिटर, ठीक है, थ्रू एन एडिटर। चलिए
बी पॉजिटिव एंड पोलाइट वट एवर सीरियस इशू यू आर ड्रॉइंग अटेंशन टू। यस, क्योंकि भाई आपको पता है ये बात पब्लिक में जाने वाली है, तो ऐसी बातें ना कहें, थोड़ा पॉजिटिवली बात करें, ताकि आप मान लो बड़े बच्चे सब पढ़ेंगे उस न्यूज़पेपर को, तो पॉजिटिव एंड पोलाइट अपनी बात को सही तरीके से रखें। ठीक है, चलिए भाई, अब जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल देना मेरा ड्यूटी है भाई, ताकि आप लोग समझे। तो अब एक है लेटर टू द एडिटर का एग्जाम्पल, जहां पे मान लो आपके लोकेलिटी में, आपके कॉलोनी में जो है ना पॉट होल्स हो गए हैं, पॉट होल्स यानी गड्ढे हो गए हैं बहुत ज्यादा, बारिश का सीजन होता है, गड्ढों में प्रॉब्लम आती है, तो आपको एडिटर को लेटर लिखना है इस समस्या को लेके, सिंपल एज दैट। तो शुरुआत करते हैं हमारे फॉर्मेट की भाई। ये आ गया हमारा सेंडर्स का एड्रेस, ठीक है, सेंडर का एड्रेस है D11 आदर्श सोसाइटी, चौक रोड, पटना। ठीक, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ी, हमने लिखी डेट, क्या है 15 मई 2023। ओके, यहां लाइन छोड़ी है, यहां लाइन छोड़ी है। आप क्या लिखोगे, दी एडिटर, चाहे प्रिंसिपल हो, एडिटर हो, कमिश्नर हो, दर आप लगाओगे। सो दी एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी न्यूज़पेपर का आपको नाम याद हो उसका लिख सकते हो, दैनिक भास्कर याद हो वो लिख दो, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स पटना। अब देन यू लीव अ स्पेस एंड आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या बताया आपने, पॉटहोल्स इन हर लोकेलिटी इज कॉजिंग डिफिकल्टी, सिंपल एज दैट। यानी क्लियरली देखते ही समझ आ गया कि आपका इशू किसके ऊपर है, इन गड्ढों के ऊपर है, कि कैसे वो आपको प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। अब पूरे लेटर में आपको इसी बात को एक्सप्लेन करना है। ओके, सो नाउ बिगिनिंग विद द सैल्यूटेशन, डियर सर या मैम। अच्छा, अब हमको पता नहीं है शायद कि एडिटर कौन है। इफ यू आर नॉट श्योर इफ दैट पर्सन इज अ मेल और फीमेल, सो यू कैन पुट sir/मैम करके लगा सकते हो, ठीक है, कॉमा लगाया, बात को शुरू किया। चलो, अब इस बात में मैं एक जगह अंडरलाइन करके चलूंगी, इस पॉइंट को रख देना अपने पास अलग से लिख के, इस लाइन को। कभी भी लेटर टू द एडिटर आए, मैं चाहूंगी आप अगर ये चीज लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कैसे शुरुआत करेंगे, देखो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन। समझे कि नहीं, थ्रू द कॉलम्स, कॉलम्स यानी क्या, आपका एस्टीम्ड, एस्टीम्ड यानी आपको जो माननीय भाई न्यूज़पेपर इतना प्रसिद्ध है उसके न्यूज़पेपर के कॉलम्स। अब न्यूज़पेपर में आपको कॉलम पता है ना, वहीं खबरें छपती हैं, तो कहते हैं थ्रू द कॉलम्स, यानी आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू जो है मैं जनता का अटेंशन लाना चाहूंगी इस समस्या पे। सो व्हेन यू बिगिन, मैंने ये सीखा, यानी बहुत ही बढ़िया सा एक जो है फ्रेज आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप इससे शुरुआत करोगे ना, मतलब जो एग्जामिनर होगा पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगा कि भाई सामने वाले की इंग्लिश बहुत ही बढ़िया है ना, अच्छे से वो लेटर पढ़ के आया है। ठीक, सो कोई भी एडिटर को लिखना, एडिटर की बात है ना, और कहीं नहीं, एडिटर में थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी। कंसर्न यानी पॉटहोल्स वाली जो अथॉरिटी है उसके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं, दैट ड्यू टू पॉटहोल्स इन रोड्स वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन आवर एरिया। मॉनसून सीजन हैज स्टार्टेड अ फ्यू डेज अगो एंड इज इंक्रीजिंग आवर प्रॉब्लम्स। तो ये क्या हो गया, इंट्रो हो गया है ना। अब मेन बॉडी बताती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। देयर इज अ रिस्क दैट पीपल माइट गेट हर्ट while driving on the roads, having potholes, especially with the children who play outside। तो लोग भी जो गाड़ियां चलाते हैं भाई, अब बारिश में क्या होता है, गड्ढों में पानी भर जाता है, दिखते नहीं है गड्ढे, तो लोग गिर सकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, कितने बच्चे तो गिर जाते हैं पॉटहोल्स में। इवन फॉर पेडिस्ट्रियंस, पेडिस्ट्रियन यानी जो पैदल चलने वाले हैं, इट हैज बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू वॉक थ्रू द रोड। Therefore, so then आप क्या करोगे, कंक्लूजन दोगे भाई। Therefore, I wish to draw the attention of concerned authorities with the help of your newspaper. Hopefully, अब hopefully हमें ये तो श्योर नहीं है कि मैं लेटर लिखूंगी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन hopefully उम्मीद जताते हुए, hopefully you will be able to help us in drawing their attention and resolving this matter at the earliest. Resolving this matter यानी क्या, जल्द से जल्द ये मैटर जो है सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल में वही थैंकिंग यू योर सिंसियरली। अच्छा, नेम एंड सिग्नेचर यानी जो भी आपका नाम हो एंड सिग्नेचर वहां पे आप कर सकते हैं। सो नाउ आफ्टर लेटर टू द एडिटर यानी फॉर्मल लेटर्स के बाद हम शुरुआत करते हैं हमारे बहुत ही इजी लेटर की, सबसे प्यारे लेटर, फेवरेट लेटर, दैट आर इनफॉर्मल लेटर्स। नाउ इनफॉर्मल वर्ड इटसेल्फ सेज कि भाई कोई फॉर्मेलिटी की अपने को जरूरत नहीं है। एन इनफॉर्मल लेटर इज अ नॉन ऑफिशियल लेटर, यानी किसी ऑफिशियल को नहीं, दोस्त यार भाई बहन को लिख रहे हो आप, है ना, दैट वी यूजुअली यूज टू राइट टू आवर फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स। एंड ये खैर आज के टाइम में तो काफी कम चलते थे, उस टाइम में ही चला करते थे जब यार अपने पास फोन वगैरह नहीं होता था। आज तो मम्मी मासी के साथ लगी हुई हैं बढ़िया फोन पे, है ना, तो ये सब चलता रहता है। तो अब लेटर्स का खैर इनका काम इतना नहीं रहा, लेकिन हमारे एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया है ना, क्योंकि एग्जाम में अगर ये आ जाए तो बल्ले बल्ले, मैंने कहा ना फॉर्मेट इसका ईजी होता है एंड ज्यादा तुमको लैंग्वेज भी तुम क्योंकि अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, देखो, these letters are personal letters that are not used for official purposes.
There could be many reasons for which we write these letters to our family or friends. For example, if you want to inform them, कुछ अचीवमेंट हुआ हो, मान लो अब ये कैसी बात कर रहे हैं इन स्कूल, तो ये वो स्कूल है जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में हो या दूसरे शहर में हो, कॉलेज में हो, तब के टाइम में, अभी तो खैर कहीं लिख रहे हो, है ना। फिर उनको लेटर बताना कि पर्सनल न्यूज़ है या किसी का कोई दुखद समाचार है, या फिर आप मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो उस हिसाब से आप ये लेटर लिख सकते हो। कुछ खुशी की बात बतानी हो, बर्थडे पार्टी हो, है ना, तो बर्थडे पार्टी की बात आई तो हम जो है लिखेंगे आगे बर्थडे पार्टी का ही लेटर देखेंगे। चलो अब फटाफट से इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखो। एक बात बता दूं, बहुत ज्यादा अलग नहीं है ये, इसमें बस कुछ चीजें हटी गई हैं। लेटर में सेंडर्स एड्रेस आएगा और डेट आएगी, उसके बाद दो चीजें गायब है यहाँ पे। कौन सी गायब है ये याद रखना, रिसीवर्स एड्रेस, ये चीज देख लेना, है ना। रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट नहीं होता है, बड़ा सा क्रॉस बनाऊंगी मैं, नहीं होता है। इनफॉर्मल लेटर में क्या सब्जेक्ट लिखोगे, तुमने दोस्त को लिखा है, उसके पास इतना टाइम होगा तुम्हारा लेटर पढ़ेगा, ठीक है, तुम दोस्त के लिए लिख रहे हो तो वहां कोई बात नहीं है। तुमको पर्सनल अपनी लाइफ की बातें बतानी है तो उसमें क्या हेडिंग लिखोगे, मान लो तुम अपने आज के दिन के बारे में बताना चाहते हो लेकिन और भी कुछ बताना है, तो मिक्स बातें है ना, गॉसिप होती है भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या, सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे। अच्छा, डेट में फॉर्मेट बेटा वैसे ही चलेगा, याद रखना, फॉर्मेट तो नहीं बदलेगा, तुमको ये खोल खोल के लिखनी है। 15 मई 2023 यानी मंथ का नाम पूरा लिखना है स्पेलिंग के साथ। फिर डियर लगाओ, लविंग लगाओ, कुछ भी लगाओ, प्यार से कुछ भी कहो, उसको डियर बोलोगे तो आसान है। डियर नेम ऑफ द पर्सन, जो भी नाम हो, रामू शामू ढामू है, गिल्ली पिल्ली, कुछ भी नाम हो, मतलब दोस्त का निकनेम हो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक। अब बॉडी ऑफ लेटर आएगी। एक चीज और, अच्छा इनफॉर्मल है इसका मतलब ये नहीं मन से कुछ भी लिखो, कथाएं लिख रहे हो, इतना भी नहीं, थोड़ा आपको उसमें ढंग से लिखना होगा। कैसे, जैसे जब आप शुरुआत कर रहे हो तब आप वेल बीइंग पूछोगे, अब किसी ऑफिशियल का तो नहीं पूछोगे लेकिन मम्मी पापा या दादा दादी किसी को भी लिखोगे, उनकी तो हालचाल पूछोगे ना, तो शुरुआत में आप हालचाल बोलोगे कि आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू ऑल डूइंग देयर, या क्या हाल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये पहला होगा। नेक्स्ट क्या होगा, मेन रीजन टू राइट द लेटर। मान लो तुम्हें स्कूल में कोई अवार्ड मिला है, कोई स्कॉलरशिप मिली है, उसके बारे में तुमको बताना है, ठीक है, ये सारी बातें तुमने बताई। थर्ड इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करोगे, अब घर में एक इंसान तो नहीं है, दादा को लेटर लिखा, दादाजी को, तो दादी जी के बारे में पूछोगे, अपने कोई कजिन है उनके बारे में कि उनका हालचाल जाने, सो ऑन एंड सो फोर्थ आप कंक्लूड करोगे। और ये भी कह सकते हो कि हम जल्द मिलेंगे या अगले महीने में आपके पास आऊंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ चीजें लिख लेंगे। एंड लास्ट में जो है योर्स लविंगली आप लिख सकते हैं, योर्स डियरली लिख सकते हैं, ये सब चीजें आप इनफॉर्मल लेटर में लिख सकते हैं। एंड नेम ऑफ द सेंटर तो लिखना ही है भाई, अपना नाम। अच्छा, नाम में भी फुल नेम की जरूरत नहीं होती है ज्यादातर, क्योंकि तुम्हारे दादाजी जानते हैं तुम्हारा उनका पोता या पोती कौन होंगे, ठीक है, तो एक ही नाम लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सीखा, अगर तुमको रिया लिखना है तो सिर्फ रिया लिखो, रिया शर्मा वर्मा मत लिखना, ओके। क्लियर है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। फटाफट से बेटा एक एग्जांपल देखते हैं, मेरा सबसे फेवरेट एग्जांपल, बर्थडे पार्टी इनविटेशन, जो हमें आना बंद हो गए हैं यार, बचपन में बहुत आते थे ऐसे छोटे छोटे लेटर्स टाइप के, हमें भी मिलते थे हमारे टाइम में, अब नहीं आते हैं। चलो देखते हैं भाई क्या लिखा है हमने यहाँ पे। सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस देखो, बहुत बड़ा एड्रेस है भाई, 33 5th एवेन्यू 4th क्रॉस रोड, मुंबई का एड्रेस है। मुंबई में वैसे ही बड़े बड़े एड्रेस होते हैं कि नहीं। चलो भाई, महाराष्ट्र। चलिए, डेट क्या है, 18 जून 2023। डियर प्रीति, और प्रीति तो मेरी भी सिस्टर का नाम है, चलो ठीक है। डियर प्रीति, हाउ आर यू, कैसी हो तुम, हालचाल पूछा। हाउ आर योर फैमिली मेंबर्स, हाउ इज द वेदर, ऐसा पूछेंगे ना, कैसे हो तुम, वही सोचो ना प्रैक्टिकली जो तुम फोन पे पूछोगे कि अच्छा कैसे हैं घर वाले, अच्छा मौसम कैसा है वहां पे, है ना। सो होप यू आर डूइंग वेल, होप यानी तुम उम्मीद करते हो कि वो ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो फाइन हेयर, तो अपना हालचाल भी बता देना थोड़ा। फिर आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं एक खत लिख रही हूँ, टू इनवाइट यू फॉर माई बर्थडे पार्टी विच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 30th जून। अब कुछ महानुभावों को मैंने देखा है क्या करते हैं, यहाँ डेट लिख दी 18 जून, यहाँ डेट लिखी 18 जून और यहाँ एक्चुअल बर्थडे की डेट लिख दी, मान लो उन्होंने लिख दिया 25 जनवरी 2024, अगले साल बुलाएंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो, एक साल पहले थोड़ी ना लेटर लिखोगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करना कि जब यहाँ जो डेट लिख रहे हो ना, तो बुलाने वाली डेट किसी भी दिन बुलाना हो 5-6 दिन आगे ही की लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ हमने 18 लिखा है तो 30 जून, ठीक है भाई, 10-12 दिन का गैप है, ओके। चलिए, द पार्टी विल बी कंडक्टेड इन माई लोनावलास फार्म हाउस। ओहो भाई, मैडम जी के पास फार्म हाउस है, तो लोनावला के फार्म हाउस में पार्टी होगी। इट विल बिगिन एट, क्या क्या लिखना जरूरी है सब बताना बेटा, लोकेशन बताना,
है ना, वेन्यू एक्चुअल बताना, टाइम बताना, डेट बताना, जो जो जरूरी हो बर्थडे पार्टी में आने के लिए, ठीक है। 6 PM इन द इवनिंग, द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द वेन्यू इज अन्ना नगर, कुछ भी लिख दिया करो, ये मन से बनाए हुए एड्रेस लिखें, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, अन्ना नगर, लोनावला बाईपास रोड, महाराष्ट्र। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द एड्रेस यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन माई फोन नंबर। देखो इनके पास तो फोन होने के बावजूद ये लेटर लिख रही है, कितनी बड़ी बात है। चलो अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव सीन ईच अदर, यानी बहुत वक्त हो गया हमें एक दूसरे को मिले हुए, एंड आई विल बी रियली वेरी हैप्पी इफ यू कैन अटेंड माय बर्थडे पार्टी। मैं बहुत खुश होंगी अगर तुम मेरी पार्टी में आओगी, ठीक है, इतना खर्चा किया है, आ जाना। सो वेटिंग टू मीट यू सून, तुमसे मिलने का इंतजार है। टेक केयर, अब भाई दोस्त है लिख सकते हो, टेक केयर विद लव भी लिख सकते हो, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना सप्रेम या सहप्रेम, ऐसे विद लव पूजा। देखो उसने पूरा वो नहीं लिखा है, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखा है, सिर्फ पूजा लिखा है, वो समझ गई कौन सी पूजा है। ओके, सो इनफॉर्मल लेटर्स आर क्वाइट इजी, आपको फॉर्मेट अच्छे से याद रखना है। ओके, ऑल राइट, सो ये तो खत्म होती है हमारी बात। अब लास्ट जो है मेरा तरीका, मैंने कहा जीवन में चीजों को कंपेयर करके पढ़ोगे याद रहेंगी, तो फटाफट से मैं दोनों का कंपैरिजन बताती हूँ, यानी जो हमारे फॉर्मल लेटर हैं और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में क्या क्या डिफरेंस है। पहला बेसिस क्या है, लेंथ पे। अगर हम इसकी लंबाई पे बात करें लेटर की, तो फॉर्मल लेटर शॉर्ट एंड क्रिस्प होता है, वही यानी आपकी बात आपको सीधे तरीके से रखनी है क्योंकि आप ऑफिशियल को लिखोगे। एंड दूसरा, इनफॉर्मल लेटर डिटेल्ड और लॉन्ग हो सकते हैं, आप अपनी बातें भी बहुत बता सकते हैं वहां पे। दूसरा, ग्रीटिंग में फॉर्मल लेटर में आप सर या मैम कहेंगे और नेम ऑफ द कंपनी, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग आप फ्रेंड का नाम लिखेंगे, है ना, नेम ऑफ द रिसीवर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे सर और मैम लिखेंगे, एक्चुअल में उनका नाम नहीं लिखते हैं। नंबर 3, एड्रेस। फॉर्मल में सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस आता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल में सिर्फ सेंडर यानी भेजने वाले का एड्रेस डाला जाता है। बॉडी में बॉडी टू द पॉइंट विद प्रॉपर रेफरेंसेस, है ना, प्रॉपर आपको रेफरेंस देने हैं, बातें रखनी है अपनी, और इसमें ऐसा नो सच प्रिस्क्राइब्ड, अच्छा इसमें भी ऐसा नहीं है कि तुम 5-6 पन्नों का लेटर लिख रहे हो, लिमिट रखना, बट ऐसा है प्रिस्क्राइब नहीं है कि तुम अपने दिन की भी बात बता सकते हो, तुम कुछ और भी बता सकते हो, कोई इंसिडेंट हो गया तो मिक्स करके लिख सकते हो बिकॉज इनफॉर्मल है। सब्जेक्ट, द प्रॉपर सब्जेक्ट शुड बी देयर, एज आई सेड फॉर्मल लेटर का हार्ट होता है सब्जेक्ट, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई अपनों से कैसा पर्दा, भाई क्या सब्जेक्ट लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 6th कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन इज एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी क्या, आभार प्रकट करते हो भाई, क्योंकि तुमने ऑफिशियल को लिखा है तो वो तुम्हारा काम कर दे, तुम्हें आभारी रहना होगा। लेकिन जब तुम किसी दोस्त भाई बंधु को लिखोगे, व्हेन यू आर राइटिंग टू एन एक्वेंटेंस, तो आप क्या करोगे, विश करोगे उनको कि तुम अच्छे रहना, ख्याल रखना या मिलने आना, इस टाइप से, है ना। नेक्स्ट इज सिग्नेचर। अब ये तो खैर ऑफिशियल पर्पस के लिए कि सील वगैरह लगानी है, लेकिन तुम यहाँ पे नेम कर सकते हो, ठीक है, सिग्नेचर की जगह नेम कर सकते हो। अब इसमें भी फुल नेम लगेगा और तुम्हारा डेजिग्नेशन। मान लो जैसे अगर मैंने किसी को लेटर लिखा, मैं बता रही हूँ ना अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, देखो अगर मैं ऐसे ऑफिशियल लेटर लिखूँ, मैं पता कैसे लिखूंगी, पलक रखियानी, अगर मैंने मान लो अपनी कंपनी में लिखा है ना, तो मैं कैसे लिखूंगी, पलक रखियानी, नीचे एजुकेटर, ये क्या है भाई, मेरी पोस्ट है, मेरा डेजिग्नेशन है। लेकिन मैंने अभी अपने दोस्त को लेटर लिखा, सिर्फ पलक लिखूंगी, है ना, बस, क्योंकि वो समझ जाएगा कौन सी पलक है। चलो, 8th इज रिटन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, वो पता है क्लोज एक्वेंटेंसेस यानी दोस्त यार, भाई बंधु, तो बात समझ आई। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू गॉट ऑल दिस, लेटर की कहानी इजी तरीके से समझे हो, तो आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल है एज होमवर्क, क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में है। क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज सैल्यूटेशन इन लेटर राइटिंग। अभी पूरा लेटर राइटिंग हम पढ़े हैं, है ना, तो टेस्ट करने की बारी आ गई है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सैल्यूटेशन क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए कहता है रिसीवर्स एड्रेस, बी बॉडी ऑफ द लेटर, सी ग्रीटिंग्स एट द एंड, या डी इंट्रोडक्टरी ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग, तो सैल्यूटेशन इन चारों में से क्या है, मुझे आंसर बताइए। कहाँ बताएंगे, सिंपली कॉमेंट सेक्शन में। कॉमेंट सेक्शन में आपको लिखना है HW। HW स्टैंड्स फॉर होमवर्क, डैश लगा के आप अपना ऑप्शन लिख देना, A, B, C या D, जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है बेटा आप लिख दो, एंड मैं वहीं पे आके जो है आंसर चेक करूंगी। एंड मुझे लगता है जितनी देर में मैंने कहा कुछ स्टूडेंट्स ने तो आंसर भेज भी दिए हैं। Well done, very good. So with this, dear students, we end the wonderful class for letter writing. Hopefully अब आप जो है एग्जाम टाइम में या कहीं भी आपको लेटर लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं आए। एंड ये वीडियो पसंद आता है तो बेटा इसे लाइक एंड सभी दोस्तों के साथ, चाहे वो स्कूल में हो, स्कूल के बाहर हो, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है लेटर राइटिंग में एक्सपर्ट बन सके। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।